Today I finished the chapter first and फर्स्ट चैप्टर को फिनिश कर दिया है मैंने। आपको अब समरी बता रहा हूं जो आप बहुत कम टाइम में कैसे इसको रिवीजन करेंगे चैप्टर फर्स्ट को। आप मैं समरी आपको बता रहा हूं। अब समरी में पहला प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्कीन। प्रिपरेशन में फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कोहल। सो मेनी मेथड्स फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से बहुत सारे मेथड है। अल्कोहल से हम बनाते हैं हैलोअल्कीन फ्रॉम अल्कोहल। ओके, ROH अल्कोहल। अल्कोहल को पहला अल्कोहल रिएक्ट्स विद HX हो सकता है आपको HCl, HBr और HX। ZnCl2 कैटलिस्ट। अब देखिए यहां पे वाटर एलिमिनेट हो जाएगा -H2O और RX हैलोअल्कीन बन गया प्लस वाटर। अल्कोहल रिएक्ट्स विद PX3 मींस क्या? फास्फोरस ट्राइहैलाइड। PCl3 हो सकता है, PBr3 हो सकता है और PI3 हो सकता है। तो आपका यहां पे बन जाएगा RX प्लस अभी H3PO3 फास्फोरस एसिड बाय प्रोडक्ट हो गया। हैलोअल्कीन बन गया। अल्कोहल रिएक्ट्स विद PCl5 से हम रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल को। PCl5 इज कॉल्ड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब यहां पे देखिए POCl3 PCl5 को आप लिख सकते हो PCl3ClCl। ओके, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको PCl5 को। तो आपका यह POCl3 निकल जाएगा, एक H और ये Cl HCl भी निकल जाएगा बाय प्रोडक्ट। और क्या बच जाएगा? RCl प्लस POCl3 प्लस HCl बाय प्रोडक्ट। अल्कोहल को हम रिएक्ट करते हैं थायोनिल क्लोराइड से। डू यू नो थायोनिल क्लोराइड? SOCl2 इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 थायोनिल क्लोराइड है। अब इससे करेंगे आपका बन जाएगा SO2 प्लस HCl प्लस RCl। ये मेथड ज्यादा प्रेफरेंस क्यों है इस मेथड? क्योंकि यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकलता है जो एस्केप्स आउट हो जाएगा, निकल जाएगा आसानी से। आपका यील्ड जो है हैलोअल्कीन ज्यादा मिलेगा। ओके, तो ये मेथड आपका जो है ना तो बेस्ट प्रिफर करते हैं इस मेथड। अल्कोहल रिएक्ट्स विद रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन। रेड फास्फोरस प्लस I2। रेड फास्फोरस और आयोडीन मिला के क्या बन जाएगा? PI3 बनेगा। अब PI3 फास्फोरस ट्राइआयोडाइड, तो PI3 से करेगा तो क्या होगा? आयोडोअल्केन बन जाएगा आपका। तो RI बनेगा आयोडोअल्केन प्लस आपका H3PO3 बाय प्रोडक्ट। ये अल्कोहल से 1 2 3 4 5 मेथड्स, 5 मेथड है आपका प्रिपरेशन अल्कोहल से हैलोअल्कीन बनता है। ठीक है, अब ये तो पहला होगा रिवीजन करने के लिए आपको आसान होगा। दूसरा देखिए, दूसरा है हम यहां पे अब किससे बनाएंगे? अल्कोहल से। अब हम अल्कीन से बनाएंगे। तो अल्कीन में 2 रूल फॉलो करता है, आपको मैंने बताया था आपको। एक है मार्कोनिकॉव्स रूल और दूसरा है एंटी मार्कोनिकॉव्स। तो मार्कोनिकॉव्स रूल। अब ये यहां पे देखिए CH3 CH, पहले आप देख लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX करेगा तो क्या होगा? डबल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है,
पाई बॉन्ड लूजली बॉन्डेड होता है, ये आसानी से ब्रेक कर जाएगा। अब ब्रेक करने के बाद एक के साथ हाइड्रोजन जाएगा, एक के साथ हेलोजन जाएगा। ये दोनों सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है और इसलिए वो मतलब कि किसी पे भी जाएगा तो प्रोडक्ट सेम ही होगा आपका। तो यहां पे बन जाएगा आपका H माने सपोज यहां आ गया और H यहां आ गया और X आ गया यहां पे, तो आप बन जाएगा आपका CH3 CH2X, हेलोल्कीन बन गए। अब देखिए, अब यहां पे ये तो आपका होगा सिमेट्रिकल हो गया, सिमेट्रिकल हो गया, सिमेट्रिकल अल्कीन हो गया। हाँ, सिमेट्रिकल का क्या मतलब? सिमेट्रिकल का मतलब है डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल नंबर कार्बन है, तो ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल, तो एक साइड में डबल बॉन्ड के एक साइड में 2 कार्बन होगा, एक साइड में 1 कार्बन होगा, तो ये आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा। अब मार्कोनिकॉप्स रूल जो होता है ना, वो आपको अनसिमेट्रिकल अल्कीन में होता है। अब यहां पे देखिए, अब मान लिया यहां पे प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका प्रोपीन है, प्रोपीन है। अब यहां पे HBr से हम रिएक्ट करते हैं, HBr, H प्लस Br माइनस HBr हुआ। अब यहां पे रूल फॉलो करता है मार्कोनिकॉप्स रूल, M रूल। आपको पता है मार्कोनिकॉप्स रूल क्या करता है? जो मार्कोनिकॉप्स रूल करता है, व्हेन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, तो निगेटिव पार्ट यहां पे कौन सा हुआ? Br माइनस। किस कार्बन पे जाएगा? वो उस कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। एंड पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन एटम किस कार्बन पे जाएगा? वो जिस कार्बन पे जाएगा जिसमें मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो Br आपका किस पे जाएगा? Br जाएगा इस पे जाएगा और H जाएगा आपका इस पे जाएगा। तो आपका बन जाएगा यहां पे CH3 CHBr CH3 2 ब्रोमोप्रोपिन, 2 ब्रोमोप्रोपिन, यानी आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये तो आपका मार्कोनिकॉप्स हो गया। अब इसमें दूसरा है एंटी मार्कोनिकॉप्स, H प्लस Br माइनस। अब यहां पे या HI भी ले सकते हैं आप, लेकिन इसमें देखिए यहां पे तो मेजर प्रोडक्ट ही बना और माइनर प्रोडक्ट 1 ब्रोमो भी बनेगा, वो आपको माइनर प्रोडक्ट होगा, लेकिन आप कंसीडर करते हैं हम लोग मेजर प्रोडक्ट को। तो ये देखिए, इसमें तो आप पैरोक्साइड डाल देते हैं। यहां पे जो पैरोक्साइड यूज किया जाता है ऑर्गेनिक पैरोक्साइड। ऑर्गेनिक पैरोक्साइड इज बेंजोइल पैरोक्साइड। कौन सा पैरोक्साइड यूज करते हैं? बेंजोइल पैरोक्साइड। देखिए बेंजोइल पैरोक्साइड का स्ट्रक्चर है COOO, ये बेंजोइल पैरोक्साइड, इसको बोलते हैं बेंजोइल पैरोक्साइड। पैरोक्साइड आपको पता है, O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये पैरोक्साइड ग्रुप होता है। हाइड्रोजन पैरोक्साइड क्या होता है? H2O2। हाइड्रोजन पैरोक्साइड क्या होता है? H2O2। इसमें बॉन्ड क्या होता है? HOO बॉन्ड H, ये हाइड्रोजन पैरोक्साइड। समझ रहे हो बात को? तो ये आपको आप जैसे सोडियम पैरोक्साइड Na2O2, सोडियम पैरोक्साइड, तो ये पैरोक्साइड ग्रुप होता है। अब इसके प्रेजेंस में हम करेंगे इसको, तो यहां पे देखिए इसका जस्ट, इसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। इसको क्या बोलते हैं? एंटी एम रूल, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। और इसको हम पैरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, और इसको क्रॉस इफेक्ट भी बोलते हैं। तब यहां पे क्या होगा? जो निगेटिव पार्ट जो होगा मोर नंबर पे, ये डबल बॉन्ड के बीच में होता है। ये एडिशन रिएक्शन जो है आपको किसके बीच में होगा? डबल बॉन्ड के बीच में। तो Br माइनस कहां पे जाएगा? मोर नंबर पे चला जाएगा, और H कहां पे जाएगा? लेस नंबर पे जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 Br 1 ब्रोमोप्रोपीन, 1 ब्रोमोप्रोपीन बनेगा। ओके, इसी को नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, दिस इज सेकेंडरी अल्काइल।
यानी मार्कोनिकॉफ रूल से जब भी बनता है आपको जो है सो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बनता है, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनता है। तो ये दो मेथड को हम समरी बताया आपको हैलोल्केन का। अब तीसरा मेथड देखिए, अब थर्ड मेथड देखिए। थर्ड मेथड है बाय एक्सचेंज ऑफ हैलाइड मेथड, जिस रिएक्शन को बोलते हैं फिनकिल्स्टन रिएक्शन, बाय फिनकिल्स्टन रिएक्शन, इसी को एक्सचेंज ऑफ हैलाइड, एक्सचेंज ऑफ हैलाइड, एक्सचेंज ऑफ हैलाइड। अब देखिए एक्सचेंज ऑफ हैलाइड, हमने अल्काइल हैलाइड लिया RX, अब सोडियम आयोडाइड NaI से करते हैं, तो अब इसमें क्या होगा, हैलोजन चेंज हो जाएगा, I यहां पे अल्काइल आयोडाइड होगा RI प्लस NaX। अब इसके एग्जांपल से समझिए इसको, आप एग्जांपल से समझिए। मान लिया जाए हमने लिया CH3CH2Br, ब्रोमो ले लिया, आप NaI करेंगे, सोडियम आयोडाइड देंगे, तो क्या होगा देखिए, अब ये I माइनस जो है ना, ये I माइनस ज्यादा रिएक्टिव है Br से, तो ये Br को रिप्लेस कर जाएगा, एक्सचेंज माने एक हैलाइड दूसरे हैलाइड में चेंज हो जाएगा, तो हायर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को रिप्लेस करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, CH3CH2I प्लस NaBr। इस मेथड को बोलते हैं फिनकिल्स्टन रिएक्शन और एक्सचेंज ऑफ हैलाइड मेथड्स। ओके, अब देखिए यहां पे फोर्थ मेथड है बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड को हम फ्लोरो में चेंज करें, फ्लोरो कंपाउंड, क्लोरो से फ्लोरो बनाना है, ब्रोमो से फ्लोरो बनाना है, तो उस मेथड को हम बोलते हैं आपको स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसको आसानी से समझिए। अब अल्काइल हैलाइड है RX, उसको AgF के साथ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ हीट करेंगे, AgF के साथ, तो क्या हो जाएगा, AgX निकल जाएगा और RF फ्लोरो अल्केन, फ्लोरो कंपाउंड बन जाए। क्योंकि डायरेक्ट फ्लोरो अल्केन हम आसानी से नहीं बना सकते, क्योंकि फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, इट कॉजेज एक्सप्लोजन, इसलिए उसको हम इनडायरेक्ट मेथड से बना सकते हैं। ये आपका फ्लोरो बन गया। ओके, तो ये दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन। ये समरी में मैंने आपको बता दिया, बहुत आसान है, इसको आप रिमेंबर आसानी से कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बहुत इजी है। अब जो है आपको समरी में हैलोअल्कीन का हम आपको बता रहे हैं, हैलोअल्कीन। अब बाय एक और है बाय साइड चेन हैलोजनेशन, फोर्थ बाय साइड चेन क्लोरीनेशन। साइड चेन क्लोरीनेशन से भी हैलोअल्केन बना सकते। अब ये देखिए, जैसे आपको ये आपका मिथाइल बेंजीन है, दिस इज कॉल्ड मिथाइल बेंजीन, CH3 लगा हुआ है मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन को हम क्या बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं, इसको टॉलुइन। ओके, अब इसको जो है Cl2 के साथ रिएक्ट करती है, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन। अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन से करेंगे तो 1 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। ये आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये यूवी लाइट के प्रेजेंस में, HNu। ओके, तो क्या होगा, 1H रिप्लेस होगा Cl माइनस HCl हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका CH2Cl। ये आपको हैलोअल्केन हो गया। हैलोअल्केन ही इसको बोलेंगे, हैलोरीन नहीं बोलेंगे, क्योंकि कार्बन से हैलोजन अटैच है। बेंजीन हैलोरीन कब बोलते हैं,
जब हेलोजन ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होता है तो उसको हम हैलोअरीन बोलते हैं, ठीक है। और यहां पे कार्बन से मिथाइल ग्रुप से अटैच है हेलोजन, इसलिए हैलोअल्केन बोलेंगे इसको। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इस ग्रुप को बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। बेंजाइल किसको बोलते हैं? बेंजाइलिक ग्रुप मैंने बताया था आपको, जो टोल्यूइन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं तो बेंजीन C6H5CH2 ग्रुप इज कॉल्ड बेंजाइलिक ग्रुप। इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजाइल क्लोराइड। क्या नाम हो गया? बेंजाइल क्लोराइड। अब यहां पे बेंजाइल क्लोराइड है, अब उसको एक मॉलिक्यूल क्लोरीन से और कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आपका। और देखिए एक सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो आपका बन जाएगा, देख लीजिए, ClClH। इसको बोलेंगे बेंजल क्लोराइड, क्योंकि दो क्लोरीन है, बेंजल क्लोराइड इसको बोलेंगे, बेंजल क्लोराइड। अगेन इसको Cl2 से करेंगे। अब देखिए तीसरा हाइड्रोजन भी डिस्प्लेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब इसको बोलेंगे बेंजो ट्राइक्लोराइड, इसको बोलेंगे बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो ये साइड चेन हैलोजनेशन हो गया, क्लोरीनेशन हो गया आपका। ओके, दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन का समरी में मैंने आपको बता दिया। बहुत आसानी से आप इसको लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, चार्ट बना लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा ये। अब हम जो बताएंगे हैलोअरीन का प्रिपरेशन। देखिए समरी, हैलोअरीन, अब मेरा जो है हैलोअरीन, हैलोअरीन, ओके। हैलोअरीन तो आप जानते हो, बेंजीन रिंग में अगर हैलोजन ग्रुप लगा होगा, बेंजीन है, ये आपका बेंजीन है, इसमें X लगा होगा। X तो आप जानते हो हैलोजन ग्रुप होता है, क्लोरो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, इसको बोलते हैं हैलोअरीन। ओके, हैलोअरीन बोलेंगे इसको। आप देखिए, अब इसका प्रिपरेशन जो है हम आपको बता रहे हैं। प्रिपरेशन पहला है आपका प्रिपरेशन बाय हैलोजनेशन, बाय हैलोजनेशन। अब देखिए इसमें बेंजीन लेंगे, अब यहां पे बेंजीन को रिएक्शन करेंगे Cl2 क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। FeCl3 यहां पे कैटलिस्ट है, और इन डार्क में करेंगे FeCl3। अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यानी Cl प्लस का अटैक होगा बेंजीन पे। बेंजीन ऑलरेडी इलेक्ट्रो रिच कंपाउंड है, तो उस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से होता है। इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स आर द स्पीशीज which contain positive charge are called electrophile। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या हो सकता है? Cl प्लस, NO2 प्लस, Br प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल, समझ रहे हो? ये क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब यहां पे इसका हो जाएगा, आपको बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन बन गया। ये क्या बना आपको? क्लोरोबेंजीन बन गया। इसी तरह हम अगर ब्रोमिनेशन करेंगे, FeBr3 कैटलिस्ट ले लेंगे इन डार्क, तो क्या बन जाएगा बताइए? यहां पे Br लग जाएगा, तो आपका ब्रोमिनेशन हो जाएगा, तो ब्रोमोबेंजीन। लेकिन आयोडीनेशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल प्रोसेस। आयोडीनेशन रिवर्सिबल प्रोसेस है, उसमें HI बनता है, जो HI जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो आयोडोबेंजीन को रिड्यूस कर देता है बेंजीन में। इसलिए आयोडीनेशन जब भी कराना होगा उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम डालेंगे, तभी जाके आपको आयोडीनेशन रिएक्शन होगा। डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं होगा
I2 तो देंगे। अब यहाँ पे HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करेंगे तो आपका आयोडीनेशन हो जाएगा। तो ये आपका बायहाइड्रोजनेशन प्रोसेस से बन गया। अब दूसरा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन में भी आपको आएगा एग्जाम में। फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, आप देखिए फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। आपको पता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट किससे बनता है? एनिलीन से बनता है। एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाएंगे? एनिलीन को डाइल्यूट HCl, NaNO2 सॉल्यूशन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे उसको ट्रीट करेंगे तो आपको दे कन्वर्टेड इनटू बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजोटाइजेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डाइजोटाइजेशन। अब देख लीजिए, पहले डाइजोनियम सॉल्ट हम बना देते हैं। ये एनिलीन है, इसको रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट HCl, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट सॉल्यूशन, और थर्ड कंडीशन है वेरी आइस कोल्ड वाटर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका बन जाएगा आपका कंपाउंड प्लस Cl माइनस, इसको बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। अब ये इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको? प्रोसेस को डाइजोटाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम आपको? डाइजोटाइजेशन। अब जो है हम डाइजोनियम सॉल्ट से बनाएंगे, देखिए ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट हो गया। अब यहां पे देखिए दो तीन मेथड है। अब सैंडमेयर्स रिएक्शन, नाम सुना होगा आपको, सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन होता है आपका Cu2Cl2 HCl, क्यूप्रस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये आपका बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन में चेंज हो जाएगा, और क्या निकलेगा? N2 निकल जाएगा, और एक H और ये Cl, HCl भी निकल जाएगा आपका। तो ये आपका बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। अब इसको अगेन हम करेंगे Cu2Br2 क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr। ओके, अब ये करने के बाद सिमिलरली ब्रोमो बन जाएगा आपका, ब्रोमो बन जाएगा, N2 निकलेगा प्लस HCl निकल जाएगा। ये रिएक्शन जो कहलाता है ना, ये दोनों रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सैंडमेयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो सैंडमेयर्स के रिएक्शन का आप ये दोनों एग्जांपल आप दे सकते हैं आसानी से। उसके बाद देखिए डाइजोनियम सॉल्ट है, इसको Ki के साथ हीट कर देंगे। Ki के साथ कीजिएगा तो N2 निकल जाएगा, और K और KCl निकल जाएगा आपका। तो और आयोडीन जो है I माइनस, वो बेंजीन से अटैच हो, ये आपका बन गया आइडोबेंजीन बन गया, और N2 प्लस HCl निकल गया, KCl सॉरी, N2 प्लस KCl निकल गया। ठीक है। अब इसके बाद बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को HbF4 के साथ, HbF4 को बोलते हैं हाइड्रोजन टेट्राफ्लोरोबोरेट। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन टेट्राफ्लोरोबोरेट। अब ये H और ये Cl, HCl निकलेगा, और ये आपका बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस BF4 माइनस, ये बना पड़े इंटरमीडिएट। आप इसको हीट करेंगे तो N2 निकलेगा, BF3 निकल जाएगा, और एक फ्लोरीन बेंजीन से अटैच होगा, इसको हम बोलेंगे फ्लोरो कंपाउंड। तो आप देख रहे हैं बेंजीन क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और फ्लोरो बने। तो ये आपका प्रिपरेशन होगा हेलोरिन्स का, समरी में मैंने बता दिया। अब जो है नेक्स्ट डे जो है आपको समरी में
आपको हम बताएंगे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोल्केन हेलोनिन। तो ये आपको बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा। अब कन्वर्जन जैसे आपको करना होगा एनिलीन से क्लोरोबिन, तो एनिलीन को कन्वर्ट करना है बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट में, और देन उसको हम सैंडवेयर कर देंगे CuO2Cl2HCl क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। एनिलीन से ब्रोमो बनना है तो सिमिलरली कर लेंगे, आयोडो बनाना है तो आसानी से आयोडो बना लेंगे, और एनिलीन से फ्लोरो बनाना है तो हम आसानी से फ्लोरोबेंजीन बना लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप इसको आसानी से कीजिए, बहुत ही इजी है, इजी वे में हमने आपको पूरा डिटेल से बता दिया।